Students, now we'll discuss about the basic graphic terminology. कंप्यूटर वर्ड में हम कौन कौन सी बेसिक ग्राफिक टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं वो हम यहाँ पे इस टॉपिक में करेंगे. In the computer world, there are a lot of different ways to store an image. अब अगर हम कंप्यूटर वर्ड की बात करें तो हम किसी भी एक इमेज को अलग अलग तरीक़ों से सेव कर सकते हैं. These different ways of storing are called file format और file image types. तो ये जो तरीके हैं अलग अलग तरह से इमेजेस को स्टोर करने के, उनको हम फाइल फॉर्मेट कहते हैं या फिर उन्हीं को हम इमेज फाइल टाइप्स कहते हैं. ठीक है, क्यों आपने सुना होगा कि ये जो इमेज है ये इस फॉर्मेट की है. ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप कोई इमेज देखते हो तो उसके साथ में हमेशा अलग अलग एक्सटेंशंस लगी रहती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कॉमन सी एक्सटेंशन है वो है JPG एक्सटेंशन. तो ये क्या है, फॉर्मेट है कि हमने इस तरीके से किसी इमेज को सेव किया है. दैट इज़ कॉल्ड फाइल फॉर्मेट. There are many types of image files just like as JPG, GIF, .png etc. तो बहुत सारी फाइल फॉर्मेट्स होती है या इमेज फाइल टाइप्स होती हैं जैसे कि JPG, GIF, PNG etc. However, no matter what file type you use, every picture on a computer can be classified as either a bitmap or vector image. तो बेशक हम कोई भी अपना फाइल टाइप यूज़ करते हैं अपनी इमेजेस को सेव करने के लिए कंप्यूटर्स पे, पर हम हमेशा किसी भी इमेज को दो तरीक़ों से क्लासिफाई करते हैं. या तो वो बिटमैप इमेज होती है या वो वेक्टर इमेज होती है. ठीक है, चाहे हम जैसा मर्जी जो मर्जी फाइल फॉर्मेट इस्तेमाल कर दे, वो हर एक जो इमेज होगी वो या तो बिटमैप इमेज होगी या फिर वो वेक्टर इमेज होगी. अब ये बिटमैप इमेज और ये वेक्टर इमेज क्या होती है आपकी, वो आगे करते हैं हम. फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे बिटमैप इमेज क्या है. Bitmap images are made up of tiny dots on the computer screen. These dots are called pixels. Bitmap images जो हैं आपकी वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलके बनी होती है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे. उन डॉट्स को हम बोलते हैं पिक्सल्स. Bitmaps are made up of rows and columns of these pixels that come together to form a picture. अब ये जो बिटमैप इमेजेस है आपकी वो इन्हीं पिक्सल्स के रोज़ और कॉलम्स से मिलके बनी होती है. मतलब कि इस तरीके के आपके स्क्वायर टाइनी स्क्वायर्स होंगे, उनसे मिलकर आपकी बिटमैप इमेज बनी होगी. इस तरीके से ये जो पिक्सल्स हैं आपके ऐसे रोज़ में और ऐसे कॉलम्स में अरेंज होते हैं और फिर जाके आपकी इमेज बनती है. Most images found on the web or taken by digital camera are bitmap images. तो ज़्यादातर इमेजेस जो भी आपको इंटरनेट पे मिलती है या फिर जो भी आपने डिजिटल कैमरा से कोई पिक्चर क्लिक की होती है वो आपकी bitmap images होती हैं. The resolution of a bitmap image is measured in the number of pixels per inch. अगर आपने bitmap image का रेजोल्यूशन मापना है तो उसके लिए जो मानक है आपका वो है पिक्सल्स पर इंच. मतलब कि 1 इंच में आपके कितने पिक्सल्स आते हैं उससे आपकी बिटमैप इमेजेस का रेजोल्यूशन मापा जाता है. तो जितने क्लोज होंगे पिक्सल्स उतनी आपकी इमेज क्लियर होगी. जितने दूर होंगे पिक्सल्स उतनी आपकी इमेज ब्लर होती है बिटमैप इमेज. तो ये पिक्सल्स देखने के लिए आप कभी ध्यान देना, कोई भी आप पिक्चर को, कोई भी इमेज आपके पास पड़ी है उसको आप बहुत जूम करके देखोगे तो आपको हमेशा वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स दिखेंगे. आपको लगेगा कि ये पिक्चर जो है वो छोटे छोटे स्क्वायर्स से मिलकर बनी होती है. तो ये स्क्वायर्स क्या होते हैं, इन स्क्वायर्स को हम पिक्सल कहते हैं. राइट. तो ये बिटमैप इमेज यहाँ पे एक आपको इमेज क्लिक करके दिखाई गई है. कोई भी रैंडम इमेज है तो ये आपकी बिटमैप इमेज का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है. सम एग्जांपल्स ऑफ बिटमैप फाइल फॉर्मेट्स. अब हम देखते हैं कि कुछ फाइल फॉर्मेट्स जो आपकी बिटमैप इमेजेस होती हैं वो कौन कौन से हैं आपके.
तो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। एंड फर्स्ट फाइल फॉर्मेट इज TIFF, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, जिसकी आपने अगर लिखना है एक्सटेंशन को तो .TIF या फिर .TIFF करके आप इसको लिखते हो। नेक्स्ट इज JPEG, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। इस एक्सटेंशन को जब आपने डिनोट करना है तो आप .jpg या फिर .jpeg करके लिखते हो। नेक्स्ट इज PSD, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट भी आपका जो भी होता है वो भी बिटमैप इमेज होती है। नेक्स्ट इज GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF। तो GIF इमेज भी आपने ध्यान दिया होगा, कुछ आप मूविंग पिक्चर्स देखते हैं उनको आप GIF फाइल फॉर्मेट कहते हैं। आपने बहुत देखा होगा अपने मोबाइल्स में, आप फॉरवर्ड करते होंगे GIFs, तो ये भी आपकी बिटमैप इमेजेस ही होती हैं। नेक्स्ट इज PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स .PNG। ये सब के सब आपके बिटमैप फाइल फॉर्मेट्स हैं। तो जिन भी इमेज फाइल टाइप के साथ में, जिन भी इमेजेस के साथ में ये आपके फाइल फॉर्मेट्स लगे होंगे, दैट मीन्स कि वो आपकी बिटमैप इमेजेस है। नेक्स्ट इज वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं, अब हम वो करते हैं। Vector images are made up of many geometric objects. Each of these objects can be defined by a mathematical statement and has individual property assigned to it, such as color, fill and outline. तो वेक्टर इमेजेस आपकी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी होती है। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है। दैट मीन्स कि हर एक ऑब्जेक्ट को एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट के द्वारा डिफाइन किया जाता है और हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि कलर हो गया, फिल हो गया या फिर आउटलाइन होगी। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। एज अ रिजल्ट दे कैन बी एनलार्ज्ड विद नो लॉस ऑफ क्वालिटी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अगर आप इन वेक्टर इमेजेस को जितना मर्जी एनलार्ज कर दो, जितना मर्जी जूम कर दो, आप इसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होती है जैसी बिट मैप इमेज की होती है। ठीक है, मैंने आपको अभी पीछे बताया कि जब भी आप बिट मैप इमेज को जूम करोगे तो आपको वो इमेज में पिक्सल्स दिखाई देंगे, आपको स्क्वायर्स दिखना शुरू हो जाएंगे जितना आप उसको जूम करेंगे। दैट मीन्स कि उसकी जो क्वालिटी है वो जूम करने पे ख़राब हो जाती है। पर वेक्टर इमेजेस की क्वालिटी को आप जितना मर्जी इनलार्ज कर दो, वो क्वालिटी आपकी ख़राब नहीं होती। वेक्टर ग्राफिक्स आर क्रिएटेड यूजिंग प्रोग्राम्स लाइक एडोबी इलस्ट्रेटर। तो जब आपने वेक्टर इमेजेस क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ एडोबी इलस्ट्रेटर। तो इस सॉफ्टवेयर में या इस एप्लीकेशन में आप वेक्टर इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। When bitmap images are enlarged, the dots become more noticeable. तो यहाँ पे फिर से यही बात बताई गई है कि जब हम बिटमैप इमेजेस को बड़ा करते हैं, जूम करते हैं, तो उसके जो डॉट्स होते हैं, डॉट्स मीन जो पिक्सल्स होते हैं, वो हमें दिखने लगते हैं। The greatest advantage of vector image is that they can be scaled up or down in any size without the loss of quality. तो वेक्टर इमेजेस की यही एक एडवांटेज है कि आप उसको किसी भी सीमा तक बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, और बड़ा या छोटा करने से इसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होती है। यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है वेक्टर इमेज का। ठीक है, ये रैंडम कोई पिक है जो एक वेक्टर इमेज होगी, तो आपको ये दिखाई गई है कि इसकी क्लैरिटी कितनी क्लैरिटी जो है वेक्टर इमेजेस की वो बहुत अच्छी होती है। चाहे आप उनको कितना भी जूम कर दो या आप उनको कितना भी स्केल डाउन कर दो, वो जो क्वालिटी है वो आपकी सेम रहती है। अब कुछ वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स जो हैं आपके वो यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट इज EPS, इनकेप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट designated as .EPS, AI Adobe Illustrator .ai शॉर्ट में इसको लिखेंगे, CDR Corel Draw .CDR। अब जो भी Corel Draw में हम इमेजेस बनाते हैं वो भी क्या बनेगी, हमारी जो भी ड्राइंग हम Corel Draw में क्रिएट करेंगे वो सारी वेक्टर इमेजेस होती हैं।
ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे कोरल ड्रॉ में, कोई भी ड्राइंग क्रिएट करने के लिए, वो सारी उनकी सबकी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी और उनको क्रिएट करने में, बिल्डअप करने में हमने कोई ना कोई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट यूज़ किया होगा, राइट। नेक्स्ट इज SVG, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स डॉट SVG, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF, तो PDF से तो आपको पता ही होगा कि PDF फाइल्स क्या होती हैं आपकी, ये रीडेबल फाइल्स होती हैं और इनकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है। आप इनको चाहे जितना मर्ज़ी स्केल अप कर दो या स्केल डाउन कर दो, इनकी क्वालिटी आपकी ख़राब नहीं होगी। तो ये थे सारे आपके वेक्टर इमेजेस के फाइल फॉर्मेट्स। इसके बाद अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बिटमैप एंड वेक्टर इमेजेस। तो जो हमने अभी पढ़ा है वही डिफरेंसेस में भी आएगा आपका, कि बिटमैप इमेजेस आपकी पिक्सेल्स से बनी होती है और वेक्टर इमेजेस आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनी होती है, जो कि एक ऑब्जेक्ट और एक लाइन को क्रिएट करती है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट एंड एडिट फोटो लाइक एलिमेंट्स better than vector program with the use of continuous tone। बिटमैप इमेजेस में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने किसी भी फ़ोटो को एडिट करना है या फिर फ़ोटो लाइक जो एलिमेंट है उसको हमने एडिट करना है, तो उसको हम बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज कंपेयर टू वेक्टर प्रोग्राम्स। cannot be scaled to any size without losing quality। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इट शुड बी कैन बी स्केल्ड टू एनी साइज विदाउट लूजिंग क्वालिटी। वेक्टर इमेजेस को हम किसी भी साइज तक स्केल कर सकते हैं बिना उसकी क्वालिटी को खोए हुए। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन डिपेंडेंट। बिटमैप इमेजेस जो है आपकी वो रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होती है। मीन्स एनलार्जिंग अ इमेज विल रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ इमेज। ठीक है, जितना आपका रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा उतनी आपकी इमेज ज़्यादा क्लियर होगी, रेजोल्यूशन कम होगा तो इमेज भी आपकी ब्लर आएगी। तो बिल्कुल ये आपकी जो बिटमैप इमेज है बिल्कुल रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है। वेक्टर इमेजेस रेजोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करती है, ये रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होती है एंड कैन बी प्रिंटेड एट एनी साइज और रेजोल्यूशन। आप इसको किसी भी साइज या किसी भी रेजोल्यूशन पे प्रिंट ले सकते हैं और जब आप प्रिंट लोगे तो बिल्कुल क्लियर आएगा आपका प्रिंट। नेक्स्ट इज कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड टू वेक्टर। बिटमैप इमेजेस को आप इजीली वेक्टर इमेजेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और बट हम वेक्टर इमेजेस को इजीली बिटमैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे आपके डिफरेंसेस बिटवीन बिटमैप इमेजेस एंड वेक्टर इमेजेस। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे टर्म पिक्सल्स, जो कि हमने अभी बहुत बार यूज़ किया है शब्द पिक्सल। तो पिक्सल क्या है यहाँ पे, अ पिक्सल इज़ अ सिंगल स्क्वायर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। एक सिंगल स्क्वायर को कंप्यूटर स्क्रीन में एक छोटा सा सिंगल स्क्वायर होता है, उसको हम पिक्सल बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर स्क्रीन रेजोल्यूशन योर स्क्रीन प्रोबेबली हैज़ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल। तो हमारी जो मॉनिटर होगा, हमारे मॉनिटर की जो स्क्रीन होगी उसके रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि हमारे स्क्रीन पे कितने सैकड़ों या हज़ारों पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, मीन्स बोलने का मतलब ये है कि हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन है ये होती है उसमें आपके पास सैकड़ों से लेकर हज़ारों पिक्सल्स होते हैं। वो नंबर आपका डिपेंड करता है कि आपकी जो मॉनिटर है या मॉनिटर की स्क्रीन है उसका रेजोल्यूशन कितना है। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे, जितना कम रेजोल्यूशन होगा उतने कम नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे। मीन्स कि जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है वो छोटे 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 स्क्वायर से मिलके बनी होती है, जिसमें हर एक स्क्वायर आपका या तो रोज़ या कॉलम्स में अरेंज होता है।
For example, the most common screen resolution currently is 1024 into 768, which comes out to be 786432 pixels. तो हम अगर मोस्ट कॉमनली स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करते हैं जो मैक्सिमम यूज़ होता है हर कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो वो इतना रेजोल्यूशन आपका यूज़ होता है, इतनी रोज़ एंड कॉलम्स, और जो कि आपके अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके नंबर निकालें तो इतने पिक्सल्स आपकी एक स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रेजेंट होते हैं। मींस इतने पिक्सल्स से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन बनी होती है, राइट। नेक्स्ट इज पिक्सल पर इंच। मींस जिस यूनिट से हम रेजोल्यूशन को मापते हैं, एक स्टैंडर्ड है जो आपके स्क्रीन के या कंप्यूटर ग्राफिक्स के को मापता है या उसके रेजोल्यूशन को मापता है, वो है PPI। PPI स्टैंड्स फॉर पिक्सल्स पर इंच, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ measured फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स, sometimes known as DPI or dot per inch typically. 150 PPI is sufficient for printing on a laser printer. Professional printing usually requires 300 plus PPI. तो जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर ग्राफिक्स को मापने के लिए जो यूनिट जो एक मानक स्टैंडर्ड मानक है वो है PPI। इसी को हम DPI भी बोलते हैं, मतलब डॉट पर इंच। डॉट पर इंच या फिर पिक्सल पर इंच का मतलब है कि आपकी स्क्रीन पे 1 इंच में कितने पिक्सल्स है, इससे आप अपनी स्क्रीन का रेजोल्यूशन मापते हो। तो आमतौर पर अगर आपने लेज़र प्रिंटर से लेज़र प्रिंटर पे प्रिंटिंग लेनी है तो आपको 150 रेजोल्यूशन आपको सेट करना होगा अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। पर अगर आप प्रोफेशनल प्रिंटर पे लेना चाहते हैं तो आपको 300 से ज़्यादा रेजोल्यूशन चाहिए होता है अपने किसी भी ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए, या फिर कोई पब्लिकेशन आप प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं, तो सिंपल लेज़र प्रिंटर पे 150 रेजोल्यूशन काम कर जाता है, और प्रोफेशनल प्रिंटिंग पे आपको 300 प्लस रेजोल्यूशन PPI की ज़रूरत होती है। तो ये थी बेसिक टर्म्स जो कंप्यूटर ग्राफिक्स या कंप्यूटर वर्ड में ग्राफिक्स में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये नया टॉपिक तो है नहीं, लास्ट टाइम भी हम इसको कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो होप ये थोड़ा सा यहाँ पे रिविजन सा आपको हो गया होगा, और अब आपको इस टॉपिक की क्लैरिटी भी होगी कंप्लीट कि क्या है ये बेसिक ग्राफिक टर्मिनोलॉजी।